नमस्कार। मेष राशि पर बहुत विस्तार से विश्लेषण करेंगे। नंबर 1, आपको ये ध्यान देना है कि आने वाले अगस्त माह के दौरान अंतराल में कुछ विशेष ग्रहों का जो परिवर्तन है मेष राशि के लिए क्या लेकर आया है। यह जो ग्रह आते हैं किसी ना किसी राशि के लिए अच्छा बजट लाते हैं। इनकी भी एक सरकार है ग्रहों की, और अपनी सत्ता पर अगर काबिज है तो ग्रह अनुकूल परिणाम देता है। अगर शत्रु राशि में है या कमजोर है या उसका अस्तित्व नहीं रहा, बाल अवस्था में या वृद्धावस्था में है, अंश वक्री मार्गी आदि समस्त जो इफेक्ट है वो बताना जरूरी है। कारण क्या है कि ऐसी स्थिति में जब मेष राशि द्वादश भाव में राहु से ग्रसित हो या पीड़ित हो, अर्थात साइड इफेक्ट चल रहे हों द्वादश भाव में, 12th हाउस में, यहां पर उस समय कुछ छोटे छोटे ग्रहों के द्वारा क्षणिक लाभ भी मिल जाए तो थोड़ी सी खुशी मिल जाती है। एक व्यक्ति को जिसके पास रोजगार नहीं है और बीच में उसको थोड़ा सा लाभ हो जाए तो उसे अपार खुशी होती है, उसका कुछ कहना ही नहीं है। और इसके अलावा जब कोई सरकारी नौकरी में आदमी कर्मचारी काम कर रहा है, उसको पता है कि महीने में तनख्वाह मिलनी है, परमानेंट है, लेकिन बीच में कुछ एक्स्ट्रा बोनस या ऊपर से कुछ इनकम हो जाती है, उसकी अपार खुशी होती है। तनख्वाह मिल रही है, उसकी खुशी दब जाती है। ठीक इसी प्रकार मेष राशि के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ नेगेटिव इफेक्ट देने वाले कौन से ग्रह हैं, उन पर यह विचारणीय प्रश्न है और चर्चा करना नितांत आवश्यक है। क्योंकि मेष राशि का स्वामी मंगल इस महीने जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे 26 अगस्त जन्माष्टमी के दिन, उसी के साथ साथ ठीक 2 दिन पहले एक आप एक सीक्वेंस देखिए। 22 अगस्त को बुध कर्क राशि में और शुक्र नीच राशि में ठीक 2 दिन के बाद, और ये शुक्र जो है 18 सितंबर को अगली राशि में जाएगा। लेकिन अब यहां विचारणीय प्रश्न है, केतु और शुक्र दोनों एक साथ होंगे और आपके सप्तम भाव के स्वामी होंगे। कर्क राशि का जो सप्तम भाव है इसका स्वामी 6ठे भाव में केतु के साथ युति करता है, तो ये एक तरह से अभिशाप है। आपके धन, कुटुंब, वाणी और दांपत्य जीवन स्थान का स्वामी केतु के साथ संयोग करता है, युति करता है, दोनों की कंजक्शन बोलते हैं इसको। अब जब 5 सितंबर को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, आपके पंचम, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा ज्ञान, दूरदर्शिता अद्भुत, इसका फल बहुत पॉजिटिव होगा सिंह राशि पर 5 सितंबर को। लेकिन उससे पहले जब मिथुन राशि पर मंगल होगा, इस मंगल का प्रभाव एक तो यहां पर होगा भाग्य स्थान पर आपके, और इसके अलावा जो कर्म स्थान है आपका, पिता का स्थान, आपका रोजगार, राज दरबार का स्थान है, आपके जो सरकारी अधिकारी जहां आपके झगड़े, मुकदमे या न्यायालय, इसका प्रतीक बन जाता है दशम भाव। यहां पर मंगल की दृष्टि होना एक सकारात्मक भाव से महसूस कीजिए। क्यों? क्योंकि यह मंगल यहां उच्च राशि में होता है। सबसे ज्यादा ताकत, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या घी खाने के बाद ताकत आती है, मंगल को यहां ताकत मिलती है जब जब मिथुन राशि में आएगा। और आप फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मेष राशि वालों को बता दूं कि ये मंगल आपके लिए लगभग कई महीने तक
इसी राशि में रहना। 2025 में भी इसका स्वाद आप चखते रहोगे। मैंने देख लिया है, पंचांग का अध्ययन किया, मंगल कई महीने तक कर्क में रहेगा। कर्क में जाने के बाद अजीब स्थिति जब बन जाती है, जैसे कि सन 1990 में 8 महीने तक टॉरस से, वृषभ राशि से मंगल नहीं हिला और षडाष्टक दोष बना है शनि के साथ। सन 1990 में जन्म लेने वाले 89 में जो बच्चे थे वो इस बात को आज समझ रहे होंगे, क्योंकि उस समय मंडल और कमीशन और कमंडल का जो कंपटीशन चल रहा था पूरे देश में, कई हजार छात्र छात्राएं उसमें आत्मदाह करके मरे थे। तो ये जनहानि का प्रतीक बन जाता है। लेकिन किस राशि को क्या फल देगा, हम फिलहाल इस बात पर नहीं जाएंगे। हम ये देखेंगे कि मिथुन पर चल रहे मंगल का जो पॉजिटिव रेस्पॉन्स है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप इससे जोड़िए मेष राशि को। मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल की जब इस प्रकार की कार्य विधि, और मंगल यहां सबसे अधिक पराक्रम भाव का कारक है, कारकत्व भाव से बलवान, भले ही शत्रु राशि में, लेकिन देखता किसको, आपके राज सत्ता का जो स्थान है उस पर पूर्ण दृष्टि डालता है। और खुशी तो आपको अब होगी, ध्यान देना, बृहस्पति की नवम दृष्टि भी यहां पर होगी। इस लिहाज से ये दोनों ग्रह एक यहां बैठ करके इसी भाव को पुष्ट, मजबूत, तरक्की देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, प्रफुल्लित, सिंचित, पोषित और प्रफुल्लित करते हैं, शक्ति देते हैं। तो मेष राशि को जब स्वामी ही बहुत मजबूत स्थिति में होगा तो मेष राशि दबाव में काम नहीं कर पाएगी। आप इतने पराक्रमी हो जाएंगे जैसे कि सुग्रीव गदा लेकर के भगवान राम के कहने से बाली के साथ लड़ने के लिए चला गया। कमजोर था, दब्बू था, हर प्रकार से घबराता था, बाली का नाम सुनते ही घबराता था। और ऐसी स्थिति में जब दो ग्रहों का उसको सपोर्ट मिला तो गदा लेकर के ललकारा बाली को उसके घर के सामने खड़े होकर के। ये प्रभाव होता है ग्रहों का। और लाभ स्थान में बैठे हुए शनि का पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको मिलता रहेगा। लेकिन सबसे गंभीर चिंता यहां ध्यान देने योग्य है, क्योंकि आपका दाम्पत्य जीवन, धन, कुटुंब, वाणी स्थान, शुक्र जो है नीच राशि में केतु के साथ बैठ करके कुछ तो करेला कड़वा होता है, और फिर वो नीम के वृक्ष पर चढ़ जाता है तो और अधिक कटु उसका स्वभाव होता है, स्वाद भी खराब हो जाता है। ऐसे ही ये दाम्पत्य जीवन का स्वाद खराब करने के लिए केतु के साथ यहां संचरण करेगा। और राहु द्वादश भाव में आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भागदौड़, झूठ छल कपट करके कोई आपसे धन हरण कर लेना, आज की तारीख में समस्याएं ज्यादा हैं। उसी समस्याओं को ब्लैकमेल करने के लिए लोगों ने गिरोह बनाए हुए हैं कि वीक पॉइंट क्या है, लोगों की कमजोरी क्या है, कि नौकरी नहीं मिली, ठीक है हम नौकरी देंगे जी आपको। तो हमारे जो भोले भाले युवा वर्ग है वो ठगी में आ जाता है, इसलिए बचना है आपको। 12th हाउस, मायावी, झूठ, छल कपट, हनुमान जी के साथ भी छल किया काल नेमी ने, लेकिन उसके छल को पहचान लिया। तासु कपट कभी तुरत ही चीना, यानी कि ऐसी ही सिंहिका नाम की राक्षसी ने, जो राहु की माता थी, चरण के प्रहार करने से हनुमान जी ने उस पर विजय प्राप्त की। इसीलिए इस प्रकार के प्रलोभन देने वाले लोगों को चरण से प्रहार कर देना चाहिए। अगर 12वें भाव क्या है, ये काल पुरुष की दृष्टि से मीन राशि जो है आपके पैर हैं, पैरों से कुचल देना चाहिए। ऐसे झूठ छल कपट बोलने वाले लोगों को प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जब बुध सिंह राशि में होंगे और इसके अलावा 18 सितंबर को यहां पर आपका शुक्र मूल त्रिकोण में आ जाएगा, आपसे अधिक शक्तिशाली
उस समय कोई नहीं होगा। मेष राशि का शुभत्व और कारकत्व के साथ मंगल और 10वें अंगारको यस्य स जाता कुलदीप का मंगल 2 ही जगह प्रभाव अच्छे देता है, 10वां भाव और तीसरा। यहां भी अच्छा देता है, लेकिन आपके इष्ट मित्र बंधुजन मामा मौसी आदि इनको कष्ट भी देता है। ये मौसी का स्थान है, मामा का स्थान है। और जब पाप ग्रह होता है कहीं तो या दृष्टि होती है तो मातुल पक्ष को, मामाओं को कष्ट मिलता है। अब इस भाव को देखिए, ये मृत्यु का स्थान है। मृत्यु स्थान पर मंगल और बृहस्पति अब तो देख रहे हैं, लेकिन जब मिथुन में मंगल आएंगे तो यहां से अष्टम भाव, अष्टम से अष्टम लघु पाराशरी के सिद्धांत के अनुसार अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ वक्री जो ग्रह है वो क्या प्रभाव देता है। इस वर्ष काफी दिन के बाद एक देखने को मिलेगा, 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक आपकी कुंडली का बृहस्पति वक्री होकर के तो आधा प्रभाव मेष राशि पर भी देगा। और ये 119 दिन तक आपकी राशि को धन, वैभव, मान, सम्मान, अच्छे अच्छे ट्रांसपोर्ट के साथ जमीन, आभूषण, तरक्की देने के लिए आएंगे। ये ऐसा मामला है। ये शब्द इसलिए बताया गया ताकि आपको पहले से ही इस बात की खुशी हो। जैसे पेपर लीक किया जाता है, इसी प्रकार से ग्रहों की जो आगामी होने वाली गणना है उसको पहले से ही हमने आपको सूचित कर दिया है। और इसके अलावा जो त्रिकोण है, ये पंचम भाव, यहां पर होंगे सूर्य देव और यहां पर होंगे, इस भाव का स्वामी है बृहस्पति। वो जब वक्री होगा तो मेष राशि को पल्लवित, पुष्पित, प्रफुल्लित, सिंचित, पोषित और आपकी बुद्धि को निर्मल बनाने के लिए आएंगे। आपकी तरक्की होगी। हनुमान जी की उपासना मेष राशि वालों को लगातार 40 दिन पथ्य अपथ्य का ध्यान रखते हुए, अर्थात सात्विक भोजन करते समय इस बात का ध्यान दें कि ऐसा तामसी भोजन ना करें। उधर पूजा भी कर रहे हैं आप, उधर गलत खान पान भी है। तो शुद्ध आहार मनसा वाचा कर्मणा, मन, कर्म और वाणी से जब शुद्ध होता है अंतःकरण, तब भगवान जी, हनुमान जी आपकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। और हनुमान जी को के शरीर पर लगाया हुआ जो तेल है वो खुशबू युक्त होता है, चमेली का तेल मिला करके। इसको दूसरी भाषा में लोग बोलते हैं चोला चढ़ाना। और लाल वस्त्र भी आप मंगलवार के दिन मंदिर में अगर अर्पण करते हैं तो सहज भाव से हनुमान जी बिना किसी संकोच के आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।